हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं अंजित कुमार आप लोग को मैथमेटिक्स 2 पढ़ाऊंगा, जिसमें से इसको जानने के पहले थोड़ी सी आते हैं क्लास के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जो आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर का बैच स्टार्ट होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। जो ऑनलाइन का बैच स्टार्ट होगा 25 नवंबर से होगी और ऑफलाइन फर्स्ट बैच 2 दिसंबर और सेकंड बैच 14 दिसंबर। और आप लोग को मैं बताता हूं कि इस संस्थान में ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस का पढ़ाई शुरू होगी, जिसमें से आपको अधिक जानकारी लेना है तो इस नंबर पे संपर्क कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और डाउनलोड ऐप कीजिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस इस लोगों के साथ। और मैं आप लोग को ले चलता हूँ मैथमेटिक्स 2, जिसमें से आप लोग का सिलेबस क्या पढ़नी है उसका मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जानकारी देता हूँ। आइए, इसमें से मैथमेटिक्स 2 में आप लोग को यूनिट 4 पढ़ना है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है आप लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस। यूनिट 1 में पढ़ना है आप लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस एंड यूनिट 2 में पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस एंड यूनिट 3 में पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन और यूनिट 4 में पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा। जिसमें से मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि डिफरेंशियल कैलकुलस में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। ये तो चैप्टर हाइलाइट्स मेन मोड लिख दिया, लेकिन इसके अंदर में इसके इंक्लूड क्या क्या रहेंगे जो मैं आप लोग को बताऊंगा। जिसमें से इंक्लूड है आप लोग को डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, सिंपल एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। इसका मतलब है फर्स्ट में आप लोग का यहाँ शुरू होगा फंक्शन, इसमें इंक्लूड है। डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहले आप लोग को फंक्शन पढ़ना है, फंक्शन के बारे में जानकारी देंगे। फिर उसके बाद आप लोग को पढ़ना है लिमिट पढ़ना है। फिर उसके बाद आप लोग को पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है डिफरेंशिएशन। अब मैं बताता हूं फंक्शन। तो फंक्शन भी यहाँ पे बहुत प्रकार के होंगे, अलजेब्रिक फंक्शन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, अलजेब्रिक फंक्शन होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे और यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे। तो फंक्शन के बारे में पहले हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे, जानकारी लेंगे, इसके बारे में जानेंगे। मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से होंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद जब फंक्शन पढ़ लेंगे, फंक्शन का इंट्रोडक्शन कर लेंगे, तो उसके बाद लिमिट कहता है। अब लिमिट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो कहीं कहीं फंक्शन फेल हो जाता है तो लिमिट का एक अपनी रूल होती है, अपनी लॉज है। चलिए उस पर हम आते हैं। सपोज मान लिया जाए कि फंक्शन कहाँ फेल होता है। फंक्शन पहले हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मान लिया जाए एक फंक्शन हो गया, एक फंक्शन का ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो आप बोल देगा कोई कि एफ ऑफ 2 निकाले या एफ ऑफ 1 निकाले, एफ ऑफ 2 या एफ ऑफ 1। तो कहने का मतलब है कि जो x है ना, x की जगह हम पहले 2 पुट करेंगे। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, एफ ऑफ 2 निकालते हैं तो 2 इंटू 2 का पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, है ना। कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लोग x की जगह 2 रखेंगे, एफ ऑफ x, तो यहाँ है एफ ऑफ 2। इसका मतलब है x को जगह 2 को प्लेस करेंगे तो हो जाएगा आपको 2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 3 2 6 प्लस 2 इक्वल टू आपको हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 2 यानी कि 16। ये हो गया आंसर। तो इसको हम लोग किस फंक्शन का आंसर बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग फंक्शन का आंसर हो गया, फंक्शन का आंसर हो गया। अब फंक्शन फेल कहाँ होगा, तो लिमिट होगा। कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिसमें फंक्शन फेल हो जाता है, उसके बाद लिमिट का वहां अपना लॉ होता है, रूल्स है। सपोज मान लिया जाए कि ये फेल कहाँ होगा। चलिए एक लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, तो फंक्शनल वैल्यू हो गया, एक लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं। चलिए लिमिट का साइन होता है लिमिट x टेंड टू a या 0, कुछ भी x टेंड टू 2। यहाँ हो गया आपका, इसी का लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हो गया फंक्शन। अब इसमें हम लोग लेते हैं लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0। यहाँ पे भी हम f ऑफ x क्या रखे थे 2, तो हम लोग आते हैं x की जगह फिर क्या रखना है 2, तब 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए लिमिटिंग का 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2,
ये क्या हो जाएगा 8 6 2, ये हो गया 16। अब हम लोग, ये हो गया फंक्शनल वैल्यू, ये क्या होगा लिमिटिंग वैल्यू। तो ये जो है फंक्शन जब फेल होता है ना, तो जो लिमिट है, लिमिट का इतना रूल लगा देता है अपना, इसको से सोल्व करना। जैसे फंक्शन फेल कहाँ होगा, सपोज एक फंक्शन मानते हैं, समझ में आ रही है सभी को? नहीं तो आप इस पे ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पे आप लोग ऑनलाइन चैट भी कर सकते हैं। चलिए, तो फिर ये तो हो गया लिमिटिंग का। अब देखिए फंक्शन फेल कहाँ होता है। फंक्शन फेल होगा तो वहां पे हम लोग लिमिट का उपयोग करेंगे। लिमिट का उपयोग करेंगे जिसमें से आपको मैं लिमिट का, देखिए फंक्शन यहाँ फेल करने जा रहा है, यहाँ पे फंक्शन का अपना रूल नियम नहीं है। तो चलते हैं, आते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 2 माइनस 2 का पावर 2 अपॉन एक्स माइनस 2। अब चलिए, अब कहता है किसी भी कि एफ ऑफ 2 निकाले। एफ ऑफ 2 हमको यहाँ पे इंक्लूड करना है। पुट करते हैं, यहाँ पे कहीं ना बताया है कि x की जगह हमें 2 पुट करना है। 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2। ऊपर क्या हो गया 4 माइनस 4, 2 2 जा 4 माइनस 4 2 माइनस 2। ऊपर क्या हो गया 0, नीचे भी क्या हो गया 0। ए हो गया ना अनडिफाइंड, इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर मान लिया जाए कि ऊपर में 0 आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब हमारे जब नीचे 0 आ जाए ना नीचे, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हर सॉल्यूशन का नीचे 0 नहीं आना चाहिए। हो गया अनडिफाइंड वैल्यू। अनडिफाइंड हो गया, इसका मतलब इसका आंसर गलत है। तो ये हो गया फंक्शन यहाँ फेल, फंक्शन हो गया फेल। अब इसका लिमिट का रूल है, अपना लॉ है, तो इसका लिमिट का रूल है। अब हम लिमिट में लेते हैं, लिमिट x टेंड टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a। ऊपर का जो फंक्शन है, जो ऑर्डर है फंक्शन का, लीनियर इक्वेशन नीचे होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब है इसका पावर 1 1, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। ऊपर हो गया डिफाइंड इक्वेशन, जिसमें आपका कोई भी सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर हो, तो जितना इसका डिग्री होगा, पावर होगा, उस ऑर्डर का वो इक्वेशन कहलाता है। लेकिन ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन। तो इसका लिमिट का एक अपना रूल है, यही रूल है। अब इसमें देखिए, यहाँ भी ये फंक्शन लिमिट फेल होगा, लेकिन लिमिट कहता है कि हम फेल नहीं होने वाले हैं, हम फेल कर देंगे, लेकिन हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए, इसका एक नियम होता है, नियम n इंटू ए के पावर n माइनस 1। ये हो गया लिमिट का अपना रूल, ला, ये हो गया। अब इसमें फंक्शन यहाँ फेल हो गया ना, तो अब ये देखिए आंसर कैसे निकालता है। फंक्शन तो फेल हो गया, तो इसीलिए फंक्शन फेल होने की वजह से हम लोग लिमिट लाते हैं। लिमिट यहाँ पे इंक्लूड किया गया लिमिट। चलिए, अब इसमें देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 2 x के पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। 2 का 5 करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो x के पावर 5 माइनस, यहाँ पे 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगी, और x माइनस 2 क्या इस फॉर्म में आ गया। जो फर्स्ट मैं बताना चाहता हूँ, जहां आपका फंक्शन फेल हो रहा है, वहां मैं लिमिट बताना चाहता हूँ। क्या समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? तो इसका यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, n इंटू ए के पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे n की पावर कितनी है, n कितनी है, तो n यहाँ पे 5 है। 5 a का पावर कितना है, a कौन सा है, a का मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ 2 है, और n तो 5 है, n माइनस 1। चलिए इसको हम इंक्लूड करते हैं, तो 5 इंटू 2 का पावर 5 माइनस 1, 5 इंटू 2 का पावर 4, इसका मतलब 16 हो गया। 5 इंटू 16 अपॉन 80 आंसर हो गया। ये हो गया लिमिट। लिमिट इसका रूल से लाया, लिमिट का अपनी रूल है, ला है, इस वजह से हासिल किया। यहाँ पे तो फंक्शन फेल हो गया, इसीलिए कहा जाता है कि फंक्शन हर एक जगह नहीं काम करेगा, इसलिए इसमें लिमिट इंक्लूड है। अब चलिए, लिमिट भी कहीं कहीं फेल करता होगा, लिमिट भी फेल करता होगा, तो डिफरेंशिएशन आया। तो डिफरेंशिएशन भी क्या है, dy बाई डी एक्स, आप लोग सुने होंगे, ए dy बाई डी एक्स क्या है ना। तो ये छोटे छोटे भी चीजों को एक अति कर देता है ऑर्डर में। जैसे मान लिया जाए कि dy बाई जो डी एक्स है इंटू 2x, इसकी अपनी नियम होगी। जैसे मान लिया जाए
यहाँ पे कांस्टेंट है तो टू अलग, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स जो होता है ये दोनों जब एक का होता है तो इसका होता है dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0 और x का हो गया 1, यानी कि हो जाएगा 2। इसका आंसर हो गया। ये डिफरेंशिएशन है। चलिए डिफरेंशिएशन पहले हम लोग लिमिट स्टार्ट करेंगे। तो लिमिट स्टार्ट करेंगे तो फंक्शन भी हम लोग को रिलेटेड चलेगा। फंक्शन और लिमिट, जब फंक्शन फेल करता है तो हम लोग लिमिट के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन है। अब आते हैं हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस। तो आप लोग को समझ में आ गया तो थोड़ा इसको नोट डाउन कर लीजिए। आया ना समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए अब हम लोग आते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस। इसका मतलब है इंटीग्रेशन। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन का ठीक उल्टा डिफरेंशिएशन है। तो ये दोनों एक दूसरे का विपरीतार्थक है, एक दूसरे का अलग है। जब हम लोग डिफरेंशिएशन सीख गए तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है। ये नहीं सोचना है कि बहुत हार्ड है। डिफरेंशिएशन एक कैलकुलस, कितने तो कैलकुलस से ही डरते हैं, ये डरना नहीं है। इंटीग्रल है तो चलिए इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बेसिस होता है, इसका भी रूल्स हैं, लॉ है, और इस रूल और लॉ पे हम लोग को इंक्लूड कर देंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रल कैलकुलस। फिर उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोग 8, 9, 10 में पढ़े होंगे कि इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन चलिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये इक्वेशन आपका हो गया। अब इसी में कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन का इक्वेशन होना चाहिए। जैसे d2 dy बाई dx प्लस dy बाई dx प्लस 2, इस तरह का है ना। ये तो इक्वेशन हो गया, ये नॉर्मल इक्वेशन हो गया। ये भी सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है, क्योंकि जो फर्स्ट है ना वैल्यू, इसी पे अधिक से जो बड़ा होगा उसी को, जैसे x का पावर जितनी से अधिक बड़ी हो उस ऑर्डर का इक्वेशन कहलाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका हम ऑर्डर। इस पे 2 है, इस पे 1 है, या तो कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो किसका है 2, इसका मतलब इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। चलिए तो यहाँ देखते हैं 2 है, 1 है, 0 है। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। इसी प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर। इसे पूछ देगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर कितनी है, डिग्री कितनी है। तो सेकेंड ऑर्डर और डिग्री कौन हो गया 2। इस प्रकार से पढ़ना है इसको। फिर उसके बाद वेक्टर पर पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर में I, J, K, ये 3 को जानना है, मुख्य इंपॉर्टेंट है। वेक्टर को हम लोग ए से निरूपित करते हैं। डैश, सबसे पहले वेक्टर का चीज होता है डैश। ये वेक्टर का मेन इंपॉर्टेंट है। वेक्टर दर्शाता है कि मैं किस एरिया में जा रहा हूँ, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, ये चीज को दर्शाता है। ये है, अगले क्लास में मैं आप लोगों को डिटेल से डिफरेंशियल इक्वेशन में लिमिट चालू करूंगा, और लिमिट का आप लोगों को पहले मैं फार्मूला प्रोवाइड कर दूंगा। उस फार्मूला को याद कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, और फिर कुछ भी रहेंगे प्रॉब्लम उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। और मैं आप लोग को अगले क्लास में, अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ। थैंक यू।